नमस्कार दोस्तों, हमें उम्मीद है आप सब अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश, प्रसन्न, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज आपके साथ चर्चा करेंगे संध्या पूजन के बारे में। संध्या पूजन के हिंदू धर्म में पूजा पाठ, व्रत, उपासना का विशेष महत्व है। परिवार के लोग अक्सर पूजा में एक साथ शामिल होते हैं। सुबह की पूजा के साथ शाम की पूजा का भी उतना ही महत्व है। पूजा करने से मन को शांति मिलती है और घर में सुख का वास होता है। लेकिन सुबह और शाम की पूजा में थोड़ा अंतर होता है। कहते हैं कि सुबह और शाम की पूजा दोनों एक दूसरे से अलग किस प्रकार है। प्रचलित जानकारी के अनुसार सुबह के समय दैवी शक्तियाँ बलवान होती हैं, जबकि शाम के समय आसुरी शक्तियाँ। इस तरह दोनों समय की पूजा का महत्व है। सुबह के समय भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजन करें तो शाम को आसुरी प्रभाव कम करने के लिए पूजा करें। इसी के साथ शाम की पूजा में कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना आवश्यक होता है। आइए जानते हैं शाम की पूजा का सही समय क्या है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शाम के समय सूर्य शक्तियों का प्रभाव ज़्यादा होता है। ऐसे में शाम के समय की गई पूजा से असुरी प्रभाव कम किया जा सकता है। वहीं सुबह की पूजा भगवान को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। आपकी पूजा का सही समय सूर्यास्त होने के बाद और अंधेरा होने से पहले का होना चाहिए। ऐसा करने से भगवान आपके घर में वास करते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। शास्त्रों के हिसाब से शाम की पूजा में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। जैसे शाम की पूजा में मान्यता है कि सुबह में शंख और घंटी बजाने से सकारात्मक ऊर्जा फैलती है, लेकिन शाम के समय घंटी और शंख नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि सूर्य डूब जाने के बाद देवी देवता सोने चले जाते हैं। शाम पूजा में शंख और घंटी ना बजाएं। सूर्यदेव की पूजा के लिए हमेशा दिन का समय उत्तम माना जाता है। दिन में किसी भी देवी देवता की पूजा में सूर्यदेव का आवाहन और पूजन अनिवार्य माना गया है, लेकिन शाम की समय सूर्य की पूजा भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। शाम के समय फूल तोड़ना अच्छा नहीं माना जाता है। सुबह फूल चढ़ाते हैं भगवान को तोड़ के ताजे, तो ये अच्छी बात है, लेकिन शाम के समय फूल तोड़ना अशुभ माना जाता है और भगवान को शाम के समय फूल अर्पित भी नहीं करने चाहिए। और तुलसी को सबसे पवित्र माना गया है। पूजा में तुलसी दल का प्रयोग किया जाता है। भगवान विष्णु और कृष्ण जी की पूजा में तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल विशेष रूप से किया जाता है, लेकिन अगर पूजा रात में करनी है तो सूर्यास्त से पहले ही इसे तोड़कर रख लें। तुलसी के पत्तों को रात में नहीं तोड़ना चाहिए। और कुछ ये बातें इनका भी ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो भगवान की पूजा का कोई समय निश्चित नहीं है, उनकी उपासना और पूजा कभी भी करी जा सकती है, लेकिन दो समय ऐसे होते हैं जिस समय उपासक भगवान से खुद को बहुत अच्छी तरह कनेक्ट कर सकता है और वो दो समय हैं सुबह और शाम की। तो सुबह के साथ साथ दिन भर के बाद संध्या पूजन करने शुभ फलों की प्राप्ति की जा सकती है। कुछ विशेष प्रयोग या विशेष पूजा केवल संध्या पूजा में ही फलदायी होते हैं। शाम के समय पूजा करने से कई उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं।
रोज शाम को गायत्री मंत्र का जप करना बेहद अच्छा माना जाता है। संध्या पूजन के कुछ विशेष महत्व बताए गए हैं, जैसे जो लोग रोज संध्या पूजन करते हैं उन्हें धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। उन लोगों को महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। नियमित रूप से संध्या पूजन करने वालों की अकाल मृत्यु नहीं होती है। शनिदेव और हनुमान जी की पूजा संध्या के समय विशेष प्रभावशाली होती है। शनि पीड़ा से मुक्ति के लिए भी संध्या पूजन जरूर करना चाहिए। इसी के साथ कर्ज से मुक्ति, किसी रोग से मुक्ति और शत्रुओं से मुक्ति के लिए संध्या पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। शाम की पूजा सूर्यास्त के समय की जाती है। इसे संध्या पूजन कहते हैं, जब सूर्य अस्त हो रहा होता है और रात की शुरुआत हो रही होती है। अगर संध्या पूजन स्नान करके किया जाए तो और भी अच्छा होता है, नहीं तो हाथ पैर और सिर को अच्छी तरह धोकर भी पूजा में बैठा जा सकता है। संध्या पूजन के बाद घर में बना भोजन भगवान को भी अर्पित करना अच्छा होता है, लेकिन अगर प्याज लहसुन वाला भोजन बना है तो उसे भगवान को अर्पित ना करें। पूजा उपासना जितनी गोपनीय होती है उतना अच्छा होता है। दरअसल पूजा उपासना या मंत्र जाप हमारे और भगवान जी के बीच की कड़ी को जोड़ते हैं। इस कड़ी के बीच में कोई तीसरा ना आ पाए, इसके लिए अपनी पूजा उपासना आदि को गोपनीय रखना अच्छा होता है। जैसे माता पार्वती हर किसी से छिपाकर भगवान शिव की पूजा आराधना करती रहती हैं। ये तो हो गई ध्यान देने वाली बातें। अब जानते हैं हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार सुबह शाम ईश्वर के सामने दीपक जलाकर पूजा करना बहुत ही पवित्र माना गया है। मान्यता है कि इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और सुख समृद्धि आती है। पूजा के साथ ही मंत्रों का जाप भी बड़ा लाभकारी है। हिंदू धर्म में केवल सुबह ही नहीं शाम की भी पूजा करी जाती है। इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मान्यता है कि शाम की पूजा के समय इन 4 मंत्रों का जाप करना आपके सुख सौभाग्य और धन में वृद्धि करता है। यहाँ पर दिया हुआ है, हम इसका अर्थ आपको बता रहे हैं। पहला मंत्र है, जो इस मंत्र का अर्थ है कि शाम के वक्त जलने वाले दीपक की लौ उस परम ब्रह्म और सत्पुरुषों को समर्पित है, साथ ही भगवान विष्णु को समर्पित है। यह दीपक पाप को नष्ट करे। हे संध्या के दीपक, मैं तुझे नमन करता हूँ। और दूसरा मंत्र जो यहाँ पे दिया है, इस मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। इस मंत्र के प्रज्वलन से हम यह प्रार्थना करते हैं कि इस दीप के दर्शन जिस जीव को भी हो रहे हों, चाहे वो कीट पतंगे हों, पक्षी हों, पेड़ पौधे हों, इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव हों या पानी में मनुष्य हो या कोई भी अन्य जीव हो, उसके सभी पाप नष्ट हों, साथ ही उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाए, उस जीव को सदा सुख प्राप्त हो। तीसरा मंत्र है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा
शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। मंत्र का अर्थ है जो शुभ करती है, कल्याण करती है, स्वस्थ रखती है, धन संपत्ति प्रदान करती है और शत्रु बुद्धि को नष्ट करती है, ऐसे दीप की लौ को मैं प्रणाम करता हूँ। और तीसरा मंत्र यहाँ पे दिया है, इस मंत्र का अर्थ है जो दिव्य प्रकाश मेरे भीतर और मेरे बाहर है और जो प्रकाश संसार में फैला हुआ है उसका मालिक एक है। सभी प्रकाश पुंजों का स्रोत वो परमात्मा ही है, शिव है। मैं इस दीपक को प्रतिदिन जलाने की शपथ लेता हूँ। चारों मंत्र थे और इसके साथ ही ये संध्या पूजन में भगवान को स्नान नहीं कराया जाता है और भोग अवश्य लगाया जाता है, धूप दीप दिखाई जाती है, आरती करी जाती है। दोस्तों ये थी शाम की पूजा से जुड़ी बातें और अब आपसे विदा लेते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया इस पोस्ट को देखने के लिए, उसके लिए आपका हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार।